तो हम लोग निकल चुके थे लॉन्ग ड्राइव पे। हमारा पहला डेस्टिनेशन था आगरा और दूसरा डेस्टिनेशन था वृंदावन मथुरा। जी हाँ, मैं वृंदावन पहली बार जा रही थी, लेकिन आगरा मेरा सेकंड टाइम था। मेरे फैमिली मेम्बर यानी मम्मी डैडी और मेरी जो सिस्टर थी उसका आगरा और वृंदावन दोनों का फर्स्ट टाइम था। डैडी अपनी शादी से पहले गए थे, बट शादी के बाद उन्हें मौका नहीं मिला और वो वृंदावन मथुरा आगरा वगैरह घूमने नहीं गए थे। मम्मी का फर्स्ट टाइम था और दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। इवन मैं भी एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे वृंदावन जाना था। मैं पहली बार जा रही थी, मैंने बहुत सुना था वहाँ के दर्शन के बारे में। हम लोग बीच में रुके एक जगह पे जहाँ हमने खाना खाया और उसके बाद हम निकल पड़े थे अपने ट्रिप पे। मम्मी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, वो हर टाइम बस मुस्कुरा रही थी। मुझे भी अच्छा लग रहा था अपने पेरेंट्स को घुमाने में। तो हम लोग बस निकले ही थे और आप देख सकते हैं जो रास्ते में आगरा के ताजमहल और जो मेन गेट है वहाँ के बीच में बहुत सारी शॉप हैं। आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ यूनिक चीज़ों की भी दुकानें हैं, बहुत अच्छी दुकानें हैं वहाँ पे। और जो टोपी फीमेल्स या मेल जो टोपी पहन के फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं ताजमहल के पास ऐसे चोटी पकड़ते हुए, तो वो हर तरीके की टोपियाँ वहाँ पे आपको मिलती हैं, जैसे कि गोवा में भी यूज़ करते हैं। और यहाँ ताजमहल स्पेशली शुरू से चला आ रहा है कि जब हम ताजमहल देखने जाते हैं तो हम वो चोटी पकड़ के और वो हैट लगा करके वो बहुत कंपलसरी सा हमारा एक फ़ोटो क्लिक होता है। ये एक मेरे डैडी की छोटी सी रिकॉर्डिंग थी। यहाँ पे हम लोग मेन्यू डिसाइड कर रहे थे कि हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। जल्दी से पेट पूजा करनी थी और पेट पूजा करने के बाद हमें आगरा का ताजमहल देखना था। मैं पहले बहुत डरती थी कि मैं अपने बच्चे के साथ कहीं घूम नहीं पाऊँगी। जब ये छोटा था मुझे बहुत परेशानी होती थी इसको कहीं भी लेके जाने और लेके आने में। बट जैसे से ये थोड़ा बड़ा होता गया मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं इसको ले करके पूरे इंडिया टूर के, मैं पूरे वर्ल्ड टूर पे निकल सकती हूँ। ये खुद भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है हर टाइम। हम लोग इसको ले करके कितनी भी देर की ड्राइव करें, ये कार में शांति से बैठा होता है या खेल रहा होता है खड़े होकर के, बट तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता बिल्कुल भी। तो मुझे इसको ले करके कहीं भी आना जाना बहुत ही कन्वीनियंट लगता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अपने बच्चे के साथ कहीं भी आने जाने में। वैसे भी आपको अपने बच्चों को कंफर्टेबल करना चाहिए हर तरीके के माहौल में। उनको इतनी ज़्यादा पैम्परिंग देने की ज़रूरत नहीं होती है जितना आप उनको देते हैं। उनको आप कंफर्टेबल होने दीजिए हर तरीके के वेदर में, हर तरीके की सिचुएशन में। चाहे आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, बाइक से ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप अपनी खुद की गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो। तो हम लोग पहुंच चुके थे जो ताजमहल और बीच में एक गलियारे जैसा बना होता है, वहाँ पे उनके बारे में लिखा होता है। वहाँ पे लिखा हुआ था कि किस तरीके से 1632 में मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज़ के लिए ये महल बनवाया था। स्पेशली उनके मकबरे के लिए ये बनवाया गया था। इसमें 4 पिलर्स हैं जो कि आप देखेंगे तो जो चारों पिलर हैं वो बाहर की साइड से हल्का सा झुके हुए हैं। वो इस वजह से कि कभी भी भूकंप आए या सुनामी आए या कोई ऐसी दिक्कत आए तो उनके पिलर्स की वजह से मेन जो स्ट्रक्चर है ताजमहल का उस पर कोई नुकसान या कोई आंच ना आए, इस वजह से। वैसे ताजमहल की जो असली कहानी है वो यही है कि ये प्यार की अद्भुत दास्तान है। और इसका कहते हैं कि जो ताजमहल का पुराना नाम है वो रौज़ा-ए मुनव्वरा है। मतलब होता है कि हिंदी में ऐसा कहा जाता है कि जगमगाता हुआ मकबरा, क्योंकि ये पूरी तरीके से सफ़ेद था। ये पॉल्यूशन की वजह से अभी इसमें थोड़ा पीलापन आ गया है, बट ये पूरी तरीके से वाइट संगमरमर से ही बना हुआ था, इस वजह से। तो हम बस ये बीच का जो गेट है, मुझे पता नहीं इसे क्या कहते हैं, बस हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके थे। और कुछ लोगों का जो पहली बार वहाँ गए थे उनका इंतज़ार यहाँ पे आके ख़त्म होता है कि बस हमारी आंखों के ठीक सामने एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ताजमहल है जो हम लोग पहली बार देखेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई में फ़र्स्ट टाइम जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं कि ये 7वां अजूबा हमने देख लिया। हमने बाहर का कुछ नहीं देखा, बट हमारे इंडिया का जो अजूबा है वो हमने कम से कम देख लिया। फिर यहाँ पे हम लोग अंदर आते हैं और अंदर के जो पार्क वगैरह हैं हम उसमें ऐसे ही टहलते हैं, घूमते हैं। उसके बाद से फिर
अंदर जाने से पहले हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, बाहर ही मम्मी डैडी की बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी। हम यूं ही नहीं कहते, इस इश्क की निशानी ने दुनिया को दीवाना बनाया है। कैसी होगी वो मोहब्बत ये अफसाना बताया है। तुम आगरा की वह ताज हो, तुम आगरा की वह ताज हो, तुम इश्क में मेरी मुमताज़ हो। दौलत से महज महल बना करते हैं, पाक रिश्तों से ताज महल बना कर सकते हैं। झोपड़ियों में कहाँ बसता है इश्क शहज़ादी, झोपड़ियों में कहाँ बसता, दिलों को ताजमहल बना दे ऐसा कारीगर चाहिए। वो मोहब्बत नहीं इबादत रही होगी जो शाहजहां ने मुमताज से की होगी। वो मोहब्बत नहीं इबादत रही होगी जो शाहजहां ने मुमताज से की होगी। ताजमहल की बुनियाद में इश्क है, इसीलिए इसके चर्चे पूरी दुनिया में है।